हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में यूज़ ऑफ बच्चों कभी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर हमें कोई फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ है और दूसरे जो यहाँ पर कोई फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है या होल नंबर भी हो सकता है और इनके बीच में जो साइन है वो क्या है, ऑफ। अब इस ऑफ के लिए हम जो क्वेश्चन है इनको किस तरह से सॉल्व करें, तो चलिए हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से इसको करना सीखते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है 1/4 ऑफ 3। अब इस तरह के क्वेश्चन है, इनको हम अगर फिगर की फॉर्म में डिनोट करें, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 जो है वह 3 सर्कल्स की बात हो रही है, तो हमने यहाँ 3 सर्कल्स बनाए और इनके 1/4 पार्ट को हमने क्या किया है, कलर किया है। तो यहाँ पर 1 सर्कल जिसका 1/4 पार्ट कलर हुआ, यहाँ दूसरा सर्कल है जिसका 1/4 पार्ट है और ये हुआ 3rd सर्कल जिसका 1/4 पार्ट जो है वो कलर है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि 3 सर्कल्स के 1/4 पार्ट्स को हमने कलर किया है। अब हम इसको सॉल्व करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर 3 सर्कल्स हैं यानी 1/4 ऑफ 3 है, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पहला सर्कल है जो कि है 1/4, इसका 1/4 पार्ट हमने कलर किया। हमको जानना है तीनों सर्कल्स के कुल मिलाकर के कितने पार्ट जो हैं वो कलर हुए हैं। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट जो हमारे पास मेथड है हम इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि इसका 1 पार्ट, इसका 1/4 पार्ट और इसका 1/4 पार्ट, तो ये 1/4 हुआ और इसका 1/4 हमने लिया और जो 3rd हमारे पास सर्कल है इसका भी हमने 1/4 पार्ट ले लिया। तो इस तरह से आप यहाँ देखें, यदि हम इनको सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ क्योंकि डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 4, क्योंकि सेम है, कॉमन जो डिनोमिनेटर है वो है 4, तो हमने यहाँ 4 ले लिया। इनको करना आप जो पिछले वीडियोस हैं उनमें सीख चुके हैं। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है 1 + 1 + 1, तो इस तरह से कुल मिलाकर के 3 न्यूमरेटर्स हमारे पास हुए हैं। तो जो हमारा आंसर हुआ वो हुआ 3/4। तो यहाँ पर हम देखें कि हमने 3 टाइम्स 1/4 को क्या किया है, ऐड किया है। अगर हम इसको सिंपल प्रोसेस में करना चाहें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/4 ऑफ 3, माने यहाँ जो ऑफ है इसकी जगह जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो इस ऑफ की जगह हम क्या करते हैं, इनटू यानी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम लिखें इसको 1/4 × 3। तो यदि आप इसको सॉल्व करें तो पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि एक फ्रैक्शनल नंबर है, एक होल नंबर है। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको /1 करके एक फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे और अब ये आपके पास हुआ 1 × 3 अपॉन ये हुआ 4 × 1 और ये हो गया आपका 3/4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों बार यानी यहाँ पर जब हमने इसका रिपीटेड एडिशन किया तब भी हमारा जो आंसर है वो क्या आया, 3/4 आया। और जब हमने इसको इस प्रोसेस से यानी ऑफ की जगह हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया है, इनटू यानी मल्टीप्लाई किया है इनको, और तब जब हमने इन फिगर्स को सॉल्व किया तब भी हमारे पास आंसर क्या आया, 3/4 आया। तो फर्स्ट थिंग तो ये हुई कि जो भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होती हैं वे क्या हैं, रिपीटेड एडिशन। यानी मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है रिपीटेड एडिशन। बार बार अगर हम किसी चीज़ को ऐड करें, किसी नंबर को हम बार बार ऐड करें तो उसके लिए बेटर होता है कि हम उसको एक बार में मल्टीप्लाई कर दें। सपोज कोई नंबर है 2 + 2 + 2 + 2, इस तरह से हमने इसको 4 टाइम्स ऐड किया और हमारे पास आंसर आया 8। अब यदि हम इसको 2 को 4 टाइम्स यानी 2 × 4 कर दें तब भी हमारे पास आंसर आएगा 8। तो इस प्रोसेस से हम यह समझ सकते हैं कि जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की बात हो तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब है रिपीटेड एडिशन। और हमने इस रिपीटेड एडिशन की हेल्प से यहाँ पर हमने देखा कि हमने रिपीटेड एडिशन किया किसका, 1/4 का, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया, 3 टाइम्स हमने रिपीटेड एडिशन किया 1/4 का, यानी 3 × 1/4। इसको इस प्रोसेस से हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों फर्स्ट थिंग तो ये हुई कि जब भी हमारे पास हम मल्टीप्लाई करते हैं थिंग्स को उसका मतलब है रिपीटेड एडिशन। नेक्स्ट हमारा है कि यदि हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनमें ऑफ है, तो 2 फिगर्स के बीच में, 2 नंबर्स के बीच में, तो हम इस ऑफ की जगह सिंबल यूज करते हैं मल्टीप्लाई यानी इनटू हम इनको कर देते हैं और जो उसके बाद आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल से लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 2/5 ऑफ 20। इसको भी आप सिंपल क्या करेंगे,
इसको आप लिख सकते हैं 2/5 और ऑफ की जगह पर आप लिखेंगे इंटू 20 और यहाँ पर इसको आपने फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास क्या आया, ये है 2 × 20 क्योंकि न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन 5 × 1 क्योंकि डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ हमारे पास जो फिगर है 20 है और 5 है, ये एक कॉमन नंबर से यानी कॉमन फैक्टर से डिविजिबल है। 20 और 5 जो है 5, तो 5 से जब आपने इसको डिवाइड किया, 5 से 5 को किया तो 1 टाइम्स हुआ और 20 को किया तो ये हुआ आपका 4 टाइम्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 × 4 हो गया आपका 8 और यहाँ पर क्या है 1 और अपॉन 1 का कोई भी मीनिंग नहीं है क्योंकि यहाँ अगर हम 8/1 करें तब भी इसकी वैल्यू जो है वो 8 ही रहती है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो 8 हुआ। तो हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं जिनको हम ऑफ की हेल्प से ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है 1/20 ऑफ अ रुपी। अब आपको इसको सॉल्व करना है, यानी आपको फाइंड आउट करना है 1 रुपी का 1/20। तो आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास है 1/20 ऑफ और रुपी क्या है 1 रुपी है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्मॉलर यूनिट्स में जो भी रुपी की स्मॉलर यूनिट्स क्या है पैसे, तो हम इसको 1 रुपी यानी 100 पैसे इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वह क्या है 1/20 ऑफ 100 पैसे। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर है 1/20 ऑफ, यहाँ पर आपने लिया इंटू 100 और यहाँ पर क्योंकि यह एक होल नंबर है तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे अपॉन 1 करके फ्रैक्शन नंबर में। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, ये हुआ आपका 1 × 100 और ये हुआ आपका 20 × 1। तो यहाँ इन 1 का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर आप 20 और 100 में देखेंगे कि 20 और 100 कॉमन नंबर किससे 20 से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 20 से 1 टाइम्स और ये हुआ आपका 5 टाइम्स। तो यहाँ पर आप देखें ये हुआ आपका 5 × 1 यानी 5 हुआ और ये हुआ आपका 1 × 1 यानी अपॉन 1 का कोई भी मीनिंग नहीं होता। क्यों, क्योंकि अपॉन 1 करने पर जो फिगर है उसकी वैल्यू उतनी की उतनी रहती है। तो यहाँ पर जो इसका फाइनल आंसर हुआ वो हुआ 5। नेक्स्ट आप देखेंगे 3/4 ऑफ अ ईयर, यानी 1 ईयर का आपको फाइंड आउट करना है 3/4। तो इसको भी आप सिंपल सेम प्रोसेस से फॉलो करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर है आपका 3/4 ऑफ और ईयर को आपने जो स्मॉलर यूनिट है यानी मंथ में कन्वर्ट किया तो वो हुए आपके 12 मंथ्स। 12 मंथ्स। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 3/4 ऑफ यानी इंटू 12। इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया और अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये हुआ आपका न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर यानी 3 × 12 अपॉन ये है आपका 4 × 1। यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 और 4 एक कॉमन फिगर किससे 4 से डिविजिबल हैं। तो ये आपने किया, इसको 4 को 4 से हुआ 1 टाइम्स और 12 को किया ये हुआ आपका 3 टाइम्स। तो अब आपके पास है 3 × 3 यानी 9/1 जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हुआ 9। तो बच्चों इसी तरह से ऑफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें ऑफ को आप कन्वर्ट करिए इनटू में और यहाँ पर यदि होल नंबर है इसको अपॉन 1 लगा करके आप अपने फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करिए। और सिंपल जो हमारे पास रूल है मल्टीप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करके और आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और यदि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, यहाँ पर यह हो सकता है 3/4 ऑफ अ मंथ, तब आप क्या करेंगे, मंथ को आप डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सपोज होता है 3/4 ऑफ अ डे, तो डे को आप आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं उसमें जो ये फिगर दी गई हो, यदि इसमें 1 है केवल, तो हम इसको क्या करेंगे, अपने इनकी स्मॉलर यूनिट में हम कन्वर्ट करके और आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं।